बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों की कमेंट्स है मेरे पास। तो एक भाई एंटरटेनमेंट क्लब नाम से उनका शायद चैनल है, कि जो भी है फ़िलहाल उन्होंने कमेंट्स करी हुई आ। तो पूछते हैं हबीब भाई, खुले जोड़ के अगर हमारे जोड़े हों तो क्या वो बंद जोड़ के बच्चे देंगे या नहीं। तो इस बारे में जो मेरी राय है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि मेरे पास ये एक जोड़ा मौजूद है, ठीक है। माशाल्लाह ये मेरे पास इससे साल अभी होने वाला है, ठीक है। तो इसने मेरे को तकरीबन 7-8 बच्चे इसके इस वक्त घूम रहे हैं मेरे पास। तो जिस कंडीशन में नर और मादा के जोड़ हैं, सेम उसी कंडीशन में ही आगे मुझे यानी कि कबूतर इनके बच्चों में जोड़ प्रोवाइड हुए हैं। जैसे नर का जोड़ है, जिस तरह मादी का जोड़ है। अगर इसमें कोई नर आया है इसका बच्चा, या कोई मादी आई है इसका बच्चा, तो सेम टू सेम जोड़ है, ठीक है। तो अक्सर मेरे जो जोड़े होते हैं, मैं जिस तरह से अपने जोड़े लगाता हूँ, बनाता हूँ, तो यानी कि अब जिस तरह इस जोड़े ने पहले बच्चा दिया वो नर था, दूसरी दफ़ा इसने जब बच्चा दिया फिर वो नर था, फिर तीसरी दफ़ा जब इसने बच्चे दिए तो दोनों बच्चे मादियाँ थी। तो फिर उसके बाद एक बच्चा दिया, नर आया, फिर 2 बच्चे दिए, दोनों ही मादियाँ हैं। तो अब माशाल्लाह फिर एक बच्चा दिया हुआ है तो वो नर होगा। तो जब भी यानी कि 2 बच्चे मुझे जिस जोड़े से मिलते हैं तो वो या दोनों इत्तेफाक से नर होते हैं या दोनों इत्तेफाक से मादी होती है। नर और मादी मेरे पास जोड़े, यानी मेरे हाथ का जो जोड़ा लगाया हुआ है, तो शायद ये अल्लाह की तरफ से होगा कुछ भी, लेकिन मैंने आज तक मेरे हाथ का लगाया हुआ जोड़े में से नर और मादी बच्चा नहीं देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है कबूतर के। यानी कि अब जिस तरह मैं आपको बताऊँ ना, तो बहुत से भाई बात करते हैं कि जोड़ हमेशा बंद होना चाहिए कबूतर का। तो मैं जोड़ बंद वाले कबूतर भी पसंद करता हूँ, और जोड़ खुले हुए, यानी कि खुला हुआ। किस तरह खुला हुआ जोड़, जिस तरह आप समझ लो कि एक जोड़ बिल्कुल सख्त होता है, ठीक है, ये भी बंद है। एक के अंदर बिल्कुल बाल बराबर जगह होगी, वो भी बंद जोड़ है। अगर आप अपनी फिंगर यूँ टच करोगे तो आपको बंद जोड़ दिखेगा, लेकिन उसमें बाल बराबर गैप होता है। खुला जोड़ मैं उस कबूतर को कहता हूँ जिसके अंदर पूरी, यानी कि ये उंगली उसकी दोनों हड्डियों के बीच में पूरी फिंगर आ जाए, तो वो होता है जोड़ खुला हुआ। तो जब भी मैं अपने लिए कोई कबूतर सेलेक्ट करता हूँ तो बंद जोड़ के ही सिलेक्ट करता हूँ। या फीमेल होगी तो उसका भी जोड़ बंद रखूँगा, नर होगा तो उसका भी जोड़ बंद रखेगा, दोनों के जोड़ बंद होंगे। तो ठीक है। अब जिस तरह इसमें से जो मादियाँ मेरे पास आई हैं, उन मादियों का जोड़ बिल्कुल अपनी यानी माँ के ऊपर ही है। जिस तरह इस मादी के जोड़ हैं, इसके अंदर से, इस जोड़े के अंदर से जो मादियाँ मुझे बच्चे मिले हैं उनके जोड़ इस पर गए हैं, और जो नर बच्चे मुझे मिले हैं उसके जोड़ इस नर पे गए हैं, ठीक है। तो ये थी एक हकीकत जोड़े की। तो एक जोड़ा इसका दौरान यानी बड़ा होते होते बीमार हुआ मेरे पास, वो भी मादी की, ठीक है। तो पहले उसके जोड़ बंद थे, जब वो बीमार हुआ तो उसके जोड़ पे अटैक हुआ, ठीक है ना। जैसे कि बीमारी आती है, कोई कबूतर में लकवा हो जाता है, कोई कबूतर में हब्बा हो जाता है, कोई कबूतर पैर से माजूर हो जाता है, चलने में परेशानी होती है, लंगड़ा के चलता है। तो इस तरह बीमारी होती है कोई कबूतर की। अब एक कबूतर है, इसका एक बच्चा, उसकी इस हड्डी पे अटैक हुआ था, ठीक है। तो ये हड्डी उसकी मुड़ गई थी, यानी हड्डी बिल्कुल जिस तरह सीधी होती है ना, वो इस तरह टेढ़ी हड्डी थी, यानी उसमें एक थोड़ा सा एस नुमा बन गया था, ठीक है। तो वो भी बीमारी की वजह से आया। उस दौरान दूसरा एक मेरा बच्चा इसी जोड़े का उसके जोड़ पे आया, तो उसका जोड़ खुल गया। अब उसके जोड़ के अंदर एक उंगली का गैप पूरा है। तो लेकिन जब वो जोड़ मेरे पास, यानी कि जब जोड़े ने बच्चे दिए तब जोड़ बिल्कुल ही बंद थे। तो मेरा मानना ये है, जिस तरह आप जोड़ा लगाओगे नर और मादा का, उसी तरह आगे आपको बच्चे प्रोवाइड होंगे, ठीक है ना। तो आप कभी कभार इत्तेफाक से ऐसे हो जाता है कोई बच्चा बीमार हो जाए तो एक अलग बात है, तो बीमारी की वजह से हो सकता है, लेकिन इस जोड़े की ये कहानी है। तो माशाल्लाह इसी तरह मैं आपको एक दूसरे जोड़े का शौक़ करा रहा हूँ। ये है मेरा एक दूसरा जोड़ा। तो इस जोड़े के भी मेरे पास तकरीबन 6 से 7 बच्चे हैं, ठीक है। तो इस जोड़े की भी वही कंडीशन है जो पहले जोड़े की आपको बताई। जिस तरह नर के जोड़ बंद हैं, मादा के जोड़ बंद हैं। बंद जोड़ का जोड़ा है, इसका कोई बच्चा खुले जोड़ का आया ही नहीं अब तक। और माशाल्लाह ये भी मेरा तौबन जोड़ा है। तो जिस तरह आपको बता रहा था, तो इस जोड़े के 2 बच्चे जब भी आते हैं दोनों नर होते हैं। इत्तेफाक से अभी तक इस जोड़े से मुझे कोई मादा नहीं मिली, ठीक है। एक बच्चा है, उस पर मेरा डाउट है शायद वो मादा हो, उसका भी मैंने आपको अपने चैनल पे शौक़ कराया था, या उबैद बर्ड्स पे कराया होगा। तो इसी तरह
मेरा मानना ये है, जिस तरह आप कबूतर को सेलेक्ट करोगे आगे आपको उसी तरह के बच्चे मिलेंगे। इत्तेफाक से अगर किसी कबूतर यानी कि अब जैसे ये तो इत्तेफाक आपको जिस तरह पिछले जोड़े में बताया कि 2 बच्चों पे अटैक हुआ तो हड्डी मुड़ी और एक बच्चे के जोड़ खुले, तो जिसकी हड्डी मुड़ी थी उस कबूतर का भी मैं आपको शौक़ कराता हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया, मैंने भी यानी काफ़ी वक्त हो गया उसे पकड़ा नहीं, हड्डी देखी नहीं कि बराबर बंद हुई या जोड़ बंद हुए या हड्डी सेट हुई, ये मैंने आज तक वापस दोबारा चेक नहीं करा। काफ़ी महीना डेढ़ पहले की बात है, मैंने चीज़ चेक करी थी। तो ठीक है, उस कबूतर का भी आपको शौक़ कराता हूँ। लेकिन मेरा बताने का आपको ये है असल पॉइंट के भाई, जिस हिसाब के आप अगर आप अच्छा कबूतर लोगे तो आपको अच्छी चीज़ आगे मिलेगी। अगर आप हल्की चीज़ लोगे तो आपको ज़ाहिर सी बात है आगे हल्की ही चीज़ मिलेगी। तो जब भी कबूतर एक अच्छा परफॉर्म करता है तो सबसे पहले उसके अंदर उसका ब्लड इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप ब्लड अच्छा लोगे तो आगे चीज़ भी आपको अच्छी मिलेगी। जिस तरह मैं आपको एक छोटी एग्जांपल दे दूं, ये हमारी ज़मीन है, फ़ीमेल हमारी ज़मीन है और नर जो है ये हमारा बीज है। ठीक है, जितना अच्छा हम बीज ज़मीन में डालेंगे उतनी अच्छी फसल हमें मिलेगी। तो जितना अच्छा हम कबूतर फ़ीमेल के साथ लगाएंगे उतने ही अच्छे हमें आगे बच्चे अच्छे बच्चे मिलेंगे। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो मैं अब आपको उस बच्चे का शौक़ कराता हूँ जिसके जोड़ खुले थे और उस बच्चे का जिस बच्चे के हड्डी मुड़ी थी। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में ये जोड़ा एक मौजूद है। ठीक है, तो जो ऐब बच्चे में आया इसकी हड्डी पे आया था, तो इसकी हड्डी तकरीबन काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। काफ़ी हद तक जिस तरह पहले जो ऐब इसमें मुझे दिखा करता था कि हाथ फेरने से एक लचक आती थी यहाँ, तो वो अब बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, तो इस हड्डी के अंदर यानी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। तो क्योंकि इस जोड़े के माँ बाप बंद जोड़ के हैं। ठीक है, और 4 उंगल की हड्डी जोड़ और हड्डी के बीच दरमियान फासला भी बहुत कम है। तो इसी तरह ये वो फ़ीमेल है। ठीक है, तो इस फ़ीमेल के जोड़ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है धीरे धीरे, यानी जोड़ अपनी जगह पे सही होता जा रहा है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप मतलब जोड़ा अच्छा लगाओगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी आपको आगे अच्छे मिलेंगे। तो इसी तरह अब मैंने इसमें थोड़ी हड्डी का डिफ़ेक्ट था और इसमें थोड़ा जोड़ का डिफ़ेक्ट था। लेकिन जब ये बच्चे थे, दोनों छोटे थे, तो फिर इस बच्चे की उम्र कम से कम मेरे ख़्याल से अब साल भर की उम्र है। इस बच्चे की साल भर की उम्र है और इस बच्चे की कम से कम 6 महीने की उम्र। ठीक है, तो फिर मैंने इनका आपस में पेयर बनाया। अब इनसे आगे जो चीज़ मुझे मिलेगी, ये भी मेरा एक तजुर्बा हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करेंगे कि ये यानी पैदाइशी उस वक्त इसके जोड़ हड्डी बिल्कुल सही थी। अब इसके जोड़ बिल्कुल तंग हैं, इसके जोड़ बिल्कुल बंद हैं, इसके जोड़ थोड़े खुले हुए हैं, इसकी हड्डी बिल्कुल सही है, इसकी हड्डी में ज़रा लचक है। तो अब इसके आगे जो बच्चे मिलेंगे माशाल्लाह, अब इन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं। तो एक ही अंडा दिया था इस बार इस कबूतरी ने, पहला अंडा दिया, एक अंडा था। तो अब इंशाल्लाह अगर बच्चा निकला तो उस बच्चे के हड्डी जोड़ जो होंगे वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ एंटरटेन भाई आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात, कि जिस तरह आपको बताया कि ज़मीन अच्छी होनी चाहिए और फिर आप बीज उस पर अच्छा डालोगे तो इंशाल्लाह चीज़ भी आगे आपको अच्छी मिलेगी। तो एक और भाई का सवाल था, मैं उसको भी कवर करता हूँ। तो भाई पूछ रहे थे कि तो समी भाई है मेरे ख़्याल से, समी उनका नाम लिखा हुआ है। यार भाई, टेडी कबूतर की आँख वाइट आइज़ होना ज़रूरी है। तो समी भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि देखो, अगर कोई एक टेडी कबूतर हो तो हम बोलें कि यार उसकी आँख वाइट होती है। तो आपको मैं देखो, ये जिस मेरे हाथ में जिस वक्त फ़ीमेल कबूतरी मौजूद है, तो ये भी एक टेडी कबूतरी है। इसे भी लोग टेडी कहते हैं और मैं भी टेडी कहता हूँ। मज़ीद कलर बनाएगी, अभी यंग हुई है, बिल्कुल नई पट्टी तैयार हुई है। तो टेडी कबूतर के अंदर आँख सफ़ेद भी होती है। अब बहुत से अलग अलग भाइयों ने टेडी बनाए हुए हैं, हर किसी के पास तो टेडी कबूतर है, कोई एक तो है नहीं जो हम बोलें यार यही टेडी है, इसी को टेडी कहते हैं। बस मैं आपको जो चीज़ आज बताऊंगा मेन, आप वही अपने जहन में रखो। तो टेडी कबूतर जो है वो कसूर का कबूतर है, कसूर से बना हुआ कबूतर है टेडी कबूतर। तो कसूरी कबूतर कहलाएगा वो। ठीक है, बाकी नाम हर किसी ने अपने दिए हुए हैं, कोई मसला नहीं है, आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, कोई एतराज़ नहीं है किसी को। अपने घर के अच्छे कबूतर बनाओ, उनका नाम चाहे आप कुछ भी दे दो। ठीक है, लेकिन जो कसूरी कबूतर होगा उसके जो ये जो काला नूर आपको दिख रहा है, ठीक है, काले नूर के साथ जो रिंग है, पहला रिंग, ये आपको उसका सफ़ेद नज़र आएगा या सिल्वर नज़र आएगा या डार्क सिल्वर होगा
या लाइट मतलब सिल्वर होगा, या बॉस्की कलर में होगा, या ऑफ वाइट, इस तरह कलर में होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि उसका कलर डार्क ब्राउन हो जाए या डार्क काला हो जाए या सुरमई कलर हो जाए। इस तरह का टेडी कबूतर में रिंग नहीं आता, ठीक है, वो आता है सियालकोटी कबूतरों में। तो बस आप इसी चीज़ को लेकर चलो, इंशाल्लाह आप कबूतरबाजी बहुत अच्छी कर पाओगे। तो कबूतर टेडी हो या गोल्डन हो या कसूरी हो या सियालकोटी, जो भी हो, कबूतर अच्छा होना चाहिए, उसमें पॉइंट सारे अच्छे होने चाहिए। वही चीज़ हमें आगे हमारे मकसद को पूरा कर। तो मैं किसी के कबूतर के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा कि ये अच्छा है कि वो बुरा है। मैं आप सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको बताइए आँख में, आप इसी चीज़ को देख के चलो। अगर उसका रिंग डार्क ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, तो वो सियालकोटी कबूतर है। और अगरचे कबूतर का मतलब ये जो तिल के साथ पहला जो रिंग है, जो ब्रीडर रिंग कहा जाता है, अगर वो रिंग है, तो अगर वो सिल्वर है और मतलब हल्का सा वाइट है, तो वो कबूतर यानी बहुत ही नायाब कबूतर कसूरी कबूतर है। और सियालकोटी कबूतर भी अपनी जगह पे अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहता। जो भी है, फ़िलहाल आप मेरी बात समझ गए होंगे। हर किसी ने अपने कबूतर बनाए हुए हैं, हर किसी के अपने कबूतर की। तो मैं आँख के हवाले से अगर मुझसे मेरी राय कोई पूछे, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कबूतर की आँख की जो ब्रीडर रिंग के बाद ज़मीन होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद ज़रे ऊपर को फिफ्थ रिंग के साथ लगे हुए हों, तो वो कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ का मालिक होता है। उन्हीं कबूतरों को हमने परवाज़ करते हुए भी देखा है मैंने। अगर कबूतर की आँख में ज़र्रे पूरे फैले हुए हों, तो वो कबूतर ज़ाया हो जाता है। ये मेरा मानना है, अगर कोई इस पर इत्तेफाक करे ना करे कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी कोई बात किसी भाई को बुरी लगे तो माज़रत, अल्लाह हाफ़िज़।